सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। यह कोई पहली घटना नहीं है जब शीर्ष अदालत को सुरक्षित फैसलों को लेकर चिंता जतानी पड़ी है। बड़ी संख्या में फैसलों को सुरक्षित रखे जाने की प्रवृत्ति पर हैरानी जताते हुए शीर्ष न्यायालय ने न्यायाधीशों से आपराधिक व सिविल मामलों की अपील को निपटाने के लिए छुट्टियों का सदुपयोग करने और मृत्युदंड व उम्र कैद से जुड़े मामलों में निरंतर सार्वजनिक घोषणा करने पर जोर दिया था। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह अकेला झारखंड का मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बड़ी संख्या में सुरक्षित रखे गए फैसलों ने पूरे न्याय तंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पूरी तरह से जायज़ है कि उच्च न्यायालयों को स्थगन, देरी के कारण और फैसले अपलोड करने में लगने वाले समय का खुलासा करना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि कारणों को उन्हीं लोगों से छिपाया जाए जो इसके भुक्तभोगी हैं। न्यायतंत्र में पारदर्शिता और संयम को लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की टिप्पणी लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों की ओर इशारा करती हैं। उनके पास प्रधान न्यायाधीश के रूप में 1 साल से कुछ ज़्यादा समय है। जितना काम बचा है उसे देखते हुए यह समय उनके लिए कम पड़ जाएगा। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है, विशेषकर उनके लिए जो सोच विचार, चिंतन मनन, विमर्श के आदी हैं। हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहाँ हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेतना सर्वाधिक कठिन है। विचार से भरे लोग बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं। उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई ना भी कहे तब भी वे पहुंच जाते हैं। उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता, लेकिन वे तो बहुत थोड़े हैं और उनकी संख्या रोज़ थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सकें ऐसे लोग हैं। मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है। मनुष्य मस्तिष्क से भरा है, इसलिए जहाँ सब हार जाएं, वहाँ भी बुद्ध नहीं हारते। वहाँ भी वह प्राणों के अंतरतम में पहुँच जाते हैं। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हैं। उनके साथ श्रद्धा व आस्था की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले
श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं है। बुद्ध यह नहीं कहते कि जो मैं कहता हूँ उस पर भरोसा कर लो। समाप्त। धन्यवाद।